बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर विश्वास महेंद्र। ये दूरदर्शन तथा अन्य प्रसार माध्यमों के श्रेष्ठ कलाकारों में से रहे हैं। दूरदर्शन में इन्होंने वाद संवाद जैसे क्रियाकलापों की वजह से अनेक ख्याति अर्जित की है। ये वक्ता, संवाददाता, अभिनेता, कलाकार, निवेदक, पत्रकार और अन्य संस्थानों के संचालक रहे हैं। एक सफल साहित्यकार और समीक्षक भी हैं। इनकी कुछ प्रचलित रचनाएं हैं नरम गरम, चेहरे मोहरे, आलेखकार, लोकमान्य तिलक, स्मृति विस्मृति, मीडिया, पंडित जी से अटल तक, आपके वैज्ञानिक। बच्चों, पाठ की शुरुआत से पहले ही उसका परिचय दिया गया है। इस पाठ में भारत के प्रज्ञा पुरुष, वैज्ञानिक और चिंतक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी की संक्षिप्त जीवनी और उनके कार्य का परिचय दिया गया है। माशेलकर जी ने अपने जीवन में कठोर परिस्थितियों को निरंतर झेलकर आगे बढ़ते हुए इतने महान मुकाम को हासिल किया है। उनके जीवन के कई पहलू जैसे एक सच्चा देश प्रेमी, अनुकरणीय सज्जन, आदर्श वैज्ञानिक, भाषा प्रभु, कुशल वक्ता, उत्तम संगठक, कुशल प्रशासक, महान दृष्टा, प्रज्ञावत तथा महान चिंतक आदि का जिक्र इस पाठ में किया गया है। ठीक। बच्चों, जैसा कि हमें पढ़कर समझ में आया है कि ये पाठ लेखक वैज्ञानिक रघुनाथ माशेलकर को संबोधित करते हुए लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, परंतु अपने बौद्धिक क्षेत्र में भारत एक पूर्ण विकसित देश है। और इस कथन को सार्थक प्रमाण भारत के प्रज्ञा पुरुष, वैज्ञानिक और चिंतक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर करते हैं। विज्ञान की दुनिया में सर्वाधिक चर्चित वैज्ञानिकों में से एक हैं। इनके नाम का निरंतर प्रसार किसी न किसी तौर पर होता ही रहता है। जैसे कभी किसी वैज्ञानिक नीति को समझाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विविध समारोह के प्रमुख अतिथि या अध्यक्ष के रूप में किसी बड़े सम्मान अथवा पुरस्कार के लिए इनके अध्यक्ष पद से भूषित अनेक माशेलकर समितियों ने विविध सामाजिक, शैक्षिक, औषधि, ऑटोमोबाइल, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र की नीतियों में योगदान दिया है। ये भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष तथा अनेक नाम व संस्थाओं के सदस्य रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि डॉक्टर माशेलकर ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में ये भविष्यवाणी की थी कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर बौद्धिक और आर्थिक क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान पर प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा था कि स्वयं पूर्ण भारत का स्वप्न पूर्ण करने के लिए भारतवासियों को अपने जीवन को आयोजित करने के साथ साथ अनुसंधान की दिशा में अपनी ऊर्जा केंद्रित करनी होगी। लेखक आगे कहते हैं कि डॉक्टर माशेल के जीवन में आत्मविश्वास, प्रबल चिंतन का शोध उनके बचपन से ही मिलता है। आगे पाठ में लेखक डॉक्टर माशेलकर के छात्र अवस्था की स्मृतियों का उल्लेख करते हैं। वह लिखते हैं कि डॉक्टर माशेलकर ने अपनी पढ़ाई मुंबई की एक पाठशाला से की। एक दिन वह कक्षा के बाकी छात्रों को कक्षा के बाहर ये दिखाने के लिए ले गए थे कि उत्तल कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी कैसे नापी जाती है। उन्होंने सूर्य की किरणों को लेंस की सहायता से कागज़ के एक टुकड़े पर केंद्रित किया और समझाया कि कागज़ और लेंस के बीच की दूरी फोकस दूरी है। इसके बाद उन्होंने लेंस को तब तक पकड़ कर रखा जब तक कागज़ जलने ना लगा। डॉक्टर माशेलकर से कहते हैं कि माशेलकर, यदि तुम अपनी शक्तियों को इस प्रकार केंद्रित कर सकोगे, बिखरने नहीं दोगे, तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेखक डॉक्टर माशेलकर के विषय में आगे बताते हैं कि वह गोवा के माशेल गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1943 को हुआ था। पिता के असमय चले बसने के कारण उन्होंने अपना बचपन अत्यंत गरीबी में बिताया। कभी पेट भरने तक को खाना नहीं मिलता था। वह नंगे पैर स्कूल जाते और रास्ते पर चलते बिजली के खंभों के नीचे पढ़ाई करते थे। माशेलकर जी की माँ शिक्षा प्रेमी थी और परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर भी अत्यंत काष्ठ उठते हुए उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया और उसे उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती रहीं। माशेलकर जी अपनी माँ को देवी के समान मानते थे। उस समय महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क जमा करने लायक 26 रुपये भी माशेलकर जी के पास नहीं होते थे। इन पैसों को जमा करने के लिए उन्हें जो असुविधाएं उठानी पड़ती थी वह हृदय को हिला कर रख देने वाली थी। बच्चों, लेखक आगे लिखते हैं कि डॉक्टर माशेलकर हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आते थे। उन्होंने सन 1966 में मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र का विषय लेकर अभियांत्रिकी की उपाधि हासिल की। पीएचडी खत्म करने के बाद इंग्लैंड में अनुसंधान कार्य करने चले गए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में अध्ययन का कार्य किया और ऐसी स्थिति में किया जब विदेश के अनेक सुयोग्य अवसर उनके पास मौजूद थे।
फिर भी उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ और विदेश की चमक दमक को पीछे छोड़कर भारत लौट आए। लेखक कहते हैं कि वह आजकल के उन युवाओं के लिए एक मिसाल हैं जो विदेश के आकर्षण के चलते देश छोड़कर विदेश में स्थापित हो जाते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आगे पढ़ा, लेखक कहते हैं कि डॉक्टर माशेलकर का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक है। वह हमेशा सलीके के पहनावे में और अच्छे विचारों, उत्साह और मुस्कान लिए घूमते हैं। उनकी हमेशा चेष्टा रहती है कि वह शोध कर रहे छात्रों की सहायता करें और उनका मार्गदर्शन कर सकें। उनकी मूल इच्छा और आग्रह ये है कि भारत के सभी छात्र पूरे मन से वैज्ञानिक अनुसंधान में जुट जाएं। परंतु डॉक्टर माशेलकर दुखी हैं कि आजकल के युवक अपने आप ही शोध कार्य से अलग करके सिर्फ पैसे बटोरने की चिंता में रहते हैं। MBA होकर भी छात्र मार्केटिंग के चक्कर में उलझते रहते हैं। आजकल वह सौंदर्य प्रधान अथवा उपभोग की वस्तुओं की मार्केटिंग ही करते घूमते हैं। इसके कारण भारत वैश्विक प्रतियोगिता में बिछड़ता जा रहा है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस भाग में लेखक ने डॉक्टर माशेलकर के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर माशेलकर सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं अपितु एक कुशल प्रशासक और संगठक भी थे। उनमें अपने से वरिष्ठ और अधीनस्थ लोगों के साथ लेकर चढ़ने का गुण था। इतने उच्च पद और बड़े बड़े सम्मान प्राप्त करने के बाद भी वह सामान्य व्यक्ति से स्नेह भरा और मित्रता का व्यवहार रखते थे। लेखक उन्हें अत्यंत नम्र, विश्वसनीय और सबसे सहज कहते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने आगे पढ़ा, लेखक ने डॉक्टर माशेलकर की उपलब्धियों के विषय में बताया है। लेखक बताते हैं कि डॉक्टर माशेलकर जी के अध्ययन और शोध के मुख्य विषय थे पॉलीमर विज्ञान और पेट्रोकेमिकल्स। इन विषयों के ऊपर उन्होंने लगभग 250 आलेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस विषय से संबंधित 20 पुस्तकों का संपादन भी किया है। कुछ समय तक उन्होंने पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में निर्देशन किया। बाद में जाकर भारत सरकार ने उनकी नियुक्ति महानिदेशक की हैसियत से भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में करवा दी। विश्व में जिन 3 भारतीय अभियंताओं को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का सम्मान मिला है, उससे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का भी नाम आता है। उन्होंने भारत और विदेश के उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक शोध विषयक तकनीकों का विकास किया। इस कार्य के लिए उन्हें देश विदेश के कई सम्मानीय विश्वविद्यालयों से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी मिली। इन विश्वविद्यालयों की सूची में लंदन, प्रिटोरिया, दिल्ली आदि का नाम आता है। उन्होंने जनसाधारण के लिए भी कई प्रयास किए हैं। अमेरिका जैसे बलशाली देश से बासमती चावल, हल्दी, नीम जैसी वस्तुओं के पेटेंट से संबंधित लड़ाई जीतकर उन्होंने भारत के बौद्धिक सामर्थ्य को सिद्ध किया है। उन्हें 1991 में पद्मश्री, 2000 में पद्म भूषण तथा 2014 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, GD बिरला पुरस्कार, अतुर फाउंडेशन पुरस्कार, JRD टाटा लीडरशिप अवार्ड आदि सम्मान मिले हैं। बच्चों, यहाँ लेखक कहते हैं कि डॉक्टर माशेलकर एक कमाल के भाषा प्रभु और वक्ता थे। उनके भाषणों में विषय का गहरा ज्ञान, अत्यंत सरल भाषा, युवकों को जचने वाले सीधे साधे उदाहरण, देश प्रेम की विलक्षण अनुभूति झलकती है। उनके भाषण स्वादिष्ट दावत से कम नहीं होते हैं। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं का सहज प्रयोग, सदैव हंसकर बोलना, आशावाद आदि उनके भाषणों की विशेषता रही। लेखक ने उन्हें कभी भी उदास वर्ण में संभाषण देते नहीं सुना। लेखक के अनुसार डॉक्टर माशेलकर एक अनुकरणीय, सज्जन, देश प्रेमी, आदर्श वैज्ञानिक है। बच्चों, इस पाठ में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए सफलता की ऊषा को प्राप्त करने के लिए, और हमें हमेशा ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हमारी कोशिशों से हमारे अलावा दूसरे लोगों को भी लाभ हो। हम जीवन में कितने भी सफल बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आइए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं।
इनके उत्तर हैं बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। आशा है कि आपको मज़ा आया होगा। धन्यवाद।